नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। किस महीने करें मांगलिक काम? किस महीने ग्रह करेंगे नुकसान? किस महीने दान से होगा कल्याण? 12 महीनों में क्या करें क्या ना करें ताकि शुभ हो हर महीना? देखिए काल चक्र। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे उस महीने की जिस महीने में किया गया दान और पूजा का बहुत पुण्य मिलता है, और इस महीने में कुछ तिथियों में भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। साथ ही इस महीने किन बातों का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बहुत बार होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कब शुभ काम करें कब शुभ काम नहीं। क्या वाकई महीनों से डिपेंड करता है कि आप किस महीने में अच्छा काम कर सकते हैं, और तिथियों को भी लेकर कुछ उपाय करने चाहिए? देखो, ऐसा है अंजलि, पहले तो ये बताऊं कि आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं जी। इसका मूल उद्देश्य हमारा ये है कि आज हम 40 साल, 50 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल के पुरुषों से और महिलाओं से जब मुलाकात होती है तो उनको पता ही नहीं होता है कि कृष्ण पक्ष कब होता है, शुक्ल पक्ष कब होता है, क्या होता है शुक्ल पक्ष, क्या होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है। और उनसे अगर मैं ये पूछता हूँ कि अच्छा 12 महीने के हिंदी के नाम बताओ, गायब, हिंदी का नाम भी नहीं पता है। जैसे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ने वाला लड़का पूछता है 65 क्या होता है बाबू, 65 क्या होता है। हाँ। जब हम कहेंगे 65, अच्छा 65। मतलब हम कितना बदलते जा रहे हैं, अपनी मूल जड़ से हम कितना कटते जा रहे हैं। देखिए, किसी विद्या का ज्ञान होना कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन सबका आप सम्मान करिए। हाँ। सबका आप सम्मान करिए। हाँ। लेकिन अपने माता का जो विशिष्ट सम्मान है उसको तो बरकरार रखिए, उसको बरकरार रखिए। तो ये जो हमारा सनातन धर्म का कल्चर है, जो सनातन धर्म की हमारी एक संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो धरोहर है, इसे कौन बचाएगा अगर हम नहीं बचाएंगे। और अगर हमारी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल हो गई है और हमें ये नहीं पता है कि कृष्ण पक्ष कब होता है, शुक्ल पक्ष कब होता है, हिंदी के 12 महीने कौन कौन से होते हैं, तब तो ये बड़ी विडम्बना की बात है। पंडित जी, मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन मैं सच बताऊँ मुझे भी बहुत ज़्यादा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की बात जानकारी नहीं होती। लेकिन आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कैसे समझ में आता है, और आप महीनों के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये भी समझा दें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सही बात यह है कि जब पूर्णिमा तिथि होती है तो पूरा चांद आकाश में होता है। जब पूरा चांद आकाश में जिस दिन रहेगा उस दिन पूर्णिमा तिथि होगी, और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा 15 दिनों के लिए, जिसको अंधेरी रात कहते हैं। कृष्ण माने काला, श्याम, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात का दिन, और शुक्ल पक्ष माने उजाले का दिन। जब अमावस्या के बाद दिन शुरू होगा तो द्वितीया से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा कला 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 बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जानकारी ये हो गई। रह गई बात 12 महीने की, तो मैं अंग्रेजी का महीना नहीं आज आपको बताऊंगा, आज आपको बताऊंगा हिंदी का महीना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप हिंदी के महीने के जानने की कोशिश करें। तो हिंदी के महीने जो है चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको अगहन भी कहा जाता है, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हैं। इन्हीं 12 महीनों के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। हिंट करता रहूंगा कि कौन सा महीना अंग्रेजी के किस महीने के आसपास होता है, लेकिन आपको दिमाग में इन 12 महीनों का नाम भी बैठाना चाहिए और अपनी मूल संस्कृति से जुड़ कर रहना चाहिए। अगर हम मूल संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे ना तो आगे आने वाली पीढ़ी इतनी स्वेच्छाचारी हो जाएगी, इतनी स्वेच्छाचारी हो जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं। वैसे भी आज इंसान को भगवान से, लोक परलोक से डर खत्म हो गया है। आज लोग जाते हैं हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल का डॉक्टर कहता है बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं हो रहा है,
तो तुरंत निर्णय ले लेते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मानसिक ग्रोथ नहीं हो रहा है तो बच्चे को अवॉर्ड करवा दो। अरे भाई, वो जीव है, वो धरती पर आना चाहता है, उसको आने दो, अपना भोग भोग लेगा और थोड़ा आप भी कष्ट भोग लेंगे तो आपका भी भोग कम हो जाएगा। अब आप उसको मार दे रहे हैं गर्भ में, इसका प्रायश्चित कौन लेगा? इसका दुख कौन भोगेगा? जब विपत्तियां आपके ऊपर कहर बन के टूटेंगी तब आप भाग्य को दोष देंगे। लड़की गर्भ में है, उसे मार दे रहे हैं, ये पाप कहाँ रुकेगा? कैसे आप सुख चैन की रोटी खाएंगे? कैसे आपके वंश का विस्तार होगा? कैसे आप सुख की नींद सो पाएंगे? ये मामूली अधर्माचरण है, ये बहुत बड़ा अधर्माचरण है। इस पाप की कोई निवृत्ति नहीं है। तो कम से कम हम लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको संतान नहीं चाहिए तो उस तरह का आप जीवन व्यतीत करिए, और अगर संतान चाहिए तो ये गर्भपात क्यों? गर्भपात जैसा महादोष कुंभी पाक नरक में ले जाता है। ये नरक ऐसा है जहाँ इतनी यातना मिलती है यातना देह को कि जिसकी कहने की कोई सीमा नहीं है। आज महीने के बारे में मैं बताऊंगा ही, लेकिन अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष गर्भपात करवाता है तो उसके हाथ का छुआ पानी मत पियो। अगर सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों का शुरू होगा तभी ऐसे लोग मानेंगे, वरना मानने वाले नहीं हैं। इन्हें भगवान का डर ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चैत्र महीने की। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने जो संवत शुरू किया था वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू किया था। विक्रमादित्य ने जो संवत शुरू किया था वो चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू किया था, और इस समय संवत 2080 चल रहे हैं। संवत 2080 का मतलब कि 2080 वर्ष इस समय जो है संवत को शुरू हुए हो गया है। तो चैत्र के महीने से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। पहला दिन जो होता है नवरात्र का पहला दिन होता है चैत्र का। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र के महीने में ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। इसी मास में भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर के प्रलय काल में मनु की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। प्रलय काल समाप्त होने पर मनु ने सृष्टि की शुरुआत की थी। चैत्र मास का संबंध चित्रा नक्षत्र से है। आप कहेंगे ये कैसे? तो चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता ही है। चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता ही है, इसलिए इसका संयोग चित्रा नक्षत्र से है। तो चैत्र मास में भगवान सूर्य मेष राशि में रहते हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। और ये नवरात्र जो होते हैं, पहली बात तो भारत कृषि प्रधान देश है, आपको पता है। अब चैत्र के महीने तक हमारे जो ज्वार, बाजरा, धान ये फसल आई हुई है इस समय, ये सारी फसल चैत्र के महीने तक रुकेगी। और चैत्र के महीने से हमारे घर में आ जाएगा नया गेहूँ, नई मटर, नया चना, नया जौ, नई उड़द, नया तिल, नया तेल, सब कुछ नया आ जाएगा। तो उस समय 9 दिन का व्रत करने का विधान इसलिए बनाया गया है ताकि 9 दिन आप व्रत रहें तो पेट आपका खाली हो जाए, और जब पेट आपका खाली हो जाए तो नए अन्न को ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा, उसकी डाइजेशन शक्ति अच्छी हो जाएगी। और आप जो खाते आ रहे हैं और उसके बाद फिर नया खाना शुरू कर दे तो इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए 9 दिन व्रत करने की सलाह दी जाती है नवरात्रों में। इसमें ये भी मान्यता है, देवी भागवत में आती है कि ये समय जो है एक तरह से यमद्रष्टा के रूप में माना जाता है। इस समय लोगों की सेहत खराब होती है, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सब चीज़ों से परेशानी होती है।
तो चैत्र के महीने में क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो किसी सुयोग्य स्थान पर फलों का दान करना चाहिए और पूरे चैत्र मास में पेड़ पौधों में पानी देना चाहिए। चैत्र मास में रोहिणी और अश्विनी नक्षत्र के साथ सप्तमी और अष्टमी तिथि शुभ नहीं होती है, इसमें शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चैत्र मास में गुड़ और मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। चैत्र मास में नीम का सेवन करना चाहिए, नीम की दातून करनी चाहिए। चैत्र मास में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर मुहूर्त है तो किया जा सकता है। इस मास में गृह प्रवेश करना भी मंगलकारी नहीं होता है। महाभारत के अनुसार इस महीने सिर्फ एक ही समय भोजन करना चाहिए, यथासंभव व्रत करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आप सभी को सरल भाषा में चैत महीने के बारे में बता दिया, क्योंकि आप जनवरी फरवरी तो सुनते होंगे, लेकिन आज हमारा ये जो शो है, ये जो कार्यक्रम है, उसमें आपको हर महीनों के बारे में जानकारी देंगे और उसके बारे में महत्वपूर्ण बात भी बताएंगे। तो जैसा कि चैत्र महीने की बात हो गई, तो पंडित जी आपने महीनों के बारे में बताया, अब जरा उस महीने के बारे में बताइए जिसमें अगर विशेष हम पूजा करें तो जो बीमारी है उससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि स्वस्थ रहना कहते हैं ना, तभी हम कुछ कर भी पाएंगे और तभी सुख की प्राप्ति होगी। देखो, चैत्र के महीने के बारे में मैंने बात किया जी। चैत्र का महीना एक मामले में और बहुत ही हम सनातन धर्मियों के लिए महान है। जगत के तारनहार, जगत के पालनहार जी। भगवान राम चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट हुए थे। जी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान राम का जन्म चैत्र महीने की नवमी तिथि को हुआ था। तो ऐसे ही शुभ महीना मानते तो हैं। ऐसे इसलिए ये शुभ महीना अपने आप हो जाता है। जी। प्रभु का प्राकट्य हुआ तो ये महीना शुभ हो गया। अमूमन अप्रैल के महीने में चैत्र का महीना होता है। जी जी, ठीक है ना? ठीक है, आपने इंग्लिश भी साथ में बता दिया हमारे दर्शकों को। अब देखिए, पूर्णिमा के बाद जब चैत्र की पूर्णिमा हो जाती है, उसके बाद हिंदू कैलेंडर का दूसरे महीने का शुरुआत जो है बैसाख मास से होता है। मान्यता है कि इस मास से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस मास को माधव नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ना, मधु माधव बसंत ऋतु ग्रीष्मय ज्येष्ठ आषाढ़ वर्षा श्रावण भाद्रपद बरसत जो रस गाढ़ क्वार कार्तिक शरद ऋतु अगहन पूष हेमंत माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु कहत यही गुणवंत। जो 6 ऋतुएं हमारी हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो माधव के नाम से भी इस महीने को जाना जाता है। कहा जाता है कि बैसाख मास के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। ये बात बिल्कुल पक्की है। और बैसाख महीने में ही परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया आती है, जिस दिन सारे अबूझ मुहूर्त होते हैं। उस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहें तो किसी से पंचांग दिखवाने की जरूरत नहीं है। केवल अक्षय तृतीया तिथि हो तो उस दिन सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। बैसाख मास में सूर्य से पहले उठना फायदेमंद होता है। तो देखो, 12 महीने में सूर्य से पहले उठना फायदेमंद होता है। अगर आप 12 महीने में सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं और सूर्योदय तक स्नान करके और सूर्य को अर्घ दे करके और अपने पूजा पाठ की गति में लग जाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना बड़ा आपका दुर्भाग्य होगा, वो दुर्भाग्य सौभाग्य में एक दिन जरूर बदल जाएगा। लेकिन जो लोग सूरज का कभी जीवन में दर्शन ही नहीं किए हैं, हर समय 8 बजे 9 बजे के बाद सोकर उठे हैं, जिनकी सुबह ही 8 बजे 9 बजे होती है, जिन्होंने कभी सूर्य को देखा ही नहीं है, उगते हुए सूर्य का अगर उनसे कहा जाए उगता हुआ सूर्य कैसा होता है तो कल्पना करके बताएंगे। फिर ऐसे लोग अगर सुख की उम्मीद करें तो भाई, जब तक आपका प्रारब्ध है तब तक आप भोग लीजिए। जिस दिन आपका प्रारब्ध समाप्त होगा उस दिन फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए।
कोई आदमी दुराचार अनाचार करते हुए भी सुखी है, कोई आदमी गलत काम करते हुए भी सुखी है। उसको देख करके लोग कहते हैं कि अरे गलत काम करने वालों का तो बड़ा जलवा है, गलत काम करने वाले तो ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन नहीं, उनका प्रारब्ध है। जिस दिन उनका प्रारब्ध खत्म होगा ना, उस दिन उन्हें ऐसा भोग भोगना पड़ेगा, ऐसा भोग भोगना पड़ेगा कि मतलब कि कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके लिए कोई शब्द नहीं। तो बैसाख महीने में सूर्य जो है ये मेष राशि में रहता है, अपनी उच्च राशि में रहता है, और सूर्य की इस स्थिति में पूजा करने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। हर तरह की परेशानियां दूर लगती हैं। बैसाख में प्यास लोगों और पशु पक्षियों को पानी पिलाना शुभ होता है। बैसाख के महीने में अगर आप प्याऊं की व्यवस्था करवाते हैं, राहगीरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करवाते हैं, पंछियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करवाते हैं, मिट्टी का घड़ा कहीं धर्म स्थान में दान करते हैं, तो मान लीजिए कि आपने राजसूय यज्ञ कर लिया है। तो छोटा छोटा काम लेकिन बड़ा मंगलकारी काम। इस मास में अगर आपके घर में आंगन है तो तुलसी का पौधा लगा लीजिए। अगर आंगन नहीं है तो अपनी बालकनी में पूर्व उत्तर के कोने में तुलसी का पौधा अगर नहीं लगा है तो लगा लीजिए। बैसाख मास में सत्तू और खिचड़ी के दान का भी विधान है। बैसाख मास की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये बहुत ही पवित्र और शुभकारक तिथियां हैं। इनको पुष्करणी भी कहते हैं। ये पापों का क्षय करने वाली तीनों तिथियां हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, सनातन के यही तो फायदे हैं कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, और पंडित सुरेश पांडे जी हमेशा आपको आसान तरीके से उसके पीछे की लॉजिक भी बताते हैं और ये भी बताते हैं कितना महत्व है। तो अब बात करेंगे उस महीने की जिस महीने में पानी की बर्बादी आपको बर्बाद कर सकती है। साथ ही इस महीने में किस नक्षत्र में काम करने से आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। क्या है इस महीने से जुड़ी अहम जानकारी, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की बात करेंगे। हिंदू वर्ष का ये तीसरा महीना है। ज्येष्ठ मास में धरती पर सूर्य की तेज किरणें पड़ती हैं और गर्मी अपने चरम पर होती है। इसलिए इस मास में वरुण देव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ये वरुण देव कौन है? जल के देवता जो है ना, उनको वरुण देव कहते हैं। जब आप कलश स्थापित करते हैं तो उसमें वरुण देव का ही आवाहन होता है। आप ये जान लीजिए, पानी के देवता वरुण, अग्नि के देवता अग्निदेव और हवा के देवता पवन देव। इन 3 लोगों को जरूर याद रखिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जेठ महीने का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। तो ज्येष्ठ मास में व्यक्ति को पानी की बर्बादी से बिल्कुल बचना चाहिए, और ज्येष्ठ के महीने में दिन में सोना मना है, वरना रोग बढ़ते हैं। ज्येष्ठ मास में उत्तराषाढ़ा और पुष्य नक्षत्र है। इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ये मास शून्य तिथियां होती हैं। इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस महीने में परिवार के बड़े बेटे या बेटी का विवाह करना शास्त्रों में वर्जित है, लेकिन तब वर्जित है जब 3 ज्येष्ठ इकट्ठा हों। माने लड़की अपने घर में ज्येष्ठ हो, लड़का अपने घर में ज्येष्ठ हो और ज्येष्ठ का महीना हो। ये तीनों ज्येष्ठ अगर मिल जाएं तो विवाह ज्येष्ठ के महीने में नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान में रखने की बात है, और परंपरागत अपने परिवार को आगे इसे बताने की जरूरत है। इस मास में इस महीने में शरीर में तेल मालिश नहीं करना चाहिए। इस महीने में छाता, अनाज, पानी, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास में हर दिन घर में पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में एक बार किसी तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब बात करेंगे उस महीने की जिस महीने में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। साथ ही इस महीने किन देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष फल मिलता है, ये भी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ साथ आषाढ़ मास का प्रारंभ होता है। वैसे शास्त्रों में वर्षा ऋतु को सावन और भादों का महीना माना गया है। वर्षा श्रावण भाद्रपद बरसत जो रस गाढ़।
लेकिन आषाढ़ के महीने से ही बूंदा बांदी, इधर उधर पैसा, ये सब होता है। अंग्रेजी के कैलेंडर के मुताबिक जून और जुलाई के महीने में आषाढ़ का महीना पड़ता है। जब तक मिथुन राशि के 10 डिग्री पर सूर्य रहता है तब तक विवाह किए जा सकते हैं, और इस समय मिथुन राशि का सूर्य होता है। और जब मिथुन राशि के 10 डिग्री से ज़्यादा सूर्य हो जाता है तो विवाह आदि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और इस महीने में एक और बड़ी घटना घटती है। वो घटना ये है कि पुराणों के अनुसार आषाढ़ मास से ही शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु तीनों लोकों के पालनहार योग निद्रा में चले जाते हैं, चौमासा शुरू हो जाता है। इस कारण से अगले 4 महीनों तक मांगलिक कार्य माने विवाह, तिलक, जनेऊ, मुंडन, सब कार्यों पर रोक लग जाती है। इसलिए कि लोग कहते हैं चातुर्मास लगा हुआ है। लोग कहते हैं अब जब देव उठेंगे तब शुभ कार्य होंगे। और देव कब उठते हैं भैया? अभी उठे थे देव 2 दिन पहले। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी होती है। उसी दिन भगवान जगते हैं, उसी दिन भगवान का विवाह तुलसी के साथ होता है, और उस दिन के बाद पूरे संसार में, पूरे समाज में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आषाढ़ मास ज्येष्ठ और श्रावण मास के मध्य में पड़ता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, मंगल और सूर्य की पूजा करने का विधान है। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस महीने माँ दुर्गा की पूजा से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु पूर्णिमा। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु जो है वो अखंड मंडलाकार है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई एक जीव नहीं है, बल्कि वो अखंड मंडलाकार है। पूरे त्रिभुवन में व्याप्त है और पूरा त्रिभुवन उसमें व्याप्त है। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जिसके नाखून का स्मरण करने पर, दाहिने पैर के नाखून का स्मरण करने पर दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। जिसका स्मरण करने पर सब प्रकार की आदि व्याधि नष्ट हो जाती है, सब प्रकार का शोक और मोह समाप्त हो जाता है। उस गुरु के पूजन का समय जो है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। आषाढ़ मास को एक अशुभ महीना भी कुछ मामलों में माना जाता है। इसे कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। आषाढ़ मास में भगवान शिव, माँ दुर्गा और हनुमान जी की उपासना करने से कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इस महीने में गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, विवाह जैसे मांगलिक कार्य जब मिथुन राशि का सूर्य 10 डिग्री के ऊपर हो जाए तब नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास में खड़ाऊं, छाता, नमक, आंवले का दान किया जा सकता है। इस माह में गायत्री मंत्र का जप सुबह शाम जरूर करना चाहिए। और आषाढ़ मास में तामसिक भोजन का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सभी सनातन धर्मियों को चाहिए कि हम बिल्कुल भूल करके भी तामसी भोजन ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बिल्कुल पंडित जी, लगातार आप बता रहे हैं कि हर महीने का कितना महत्व है और कितना आप विशेष से पूजा करें उसका महत्व। लेकिन कहते हैं ना कि देवों के देव महादेव की कृपा हर कोई पाना चाहता है, तो वो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें पूजा करने से उनकी कृपा मिलती है? देखो, अब हम बात करेंगे सावन के महीने की। पूरा भारतवर्ष आप देखिए ना, शिवमय हो जाता है। सड़कों पर कांवड़िए चलते हैं, शिव मंदिरों में हर हर महादेव सुनाई देता है। जहाँ देखिए वहाँ पंडाल लगे हुए हैं कांवड़ियों की सेवा में, जहाँ देखिए वहाँ मतलब कि भंडारा चल रहा है। पूरा भारतवर्ष एकदम सावन के महीने में शिवमय हो जाता है। और क्यों शिवमय हो जाता है? सावन के ही महीने में क्यों शिवमय हो जाता है? कारण उसका है। कारण उसका ये है कि सावन के महीने में कर्क राशि का सूर्य होता है।
और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। जब चंद्रमा के गृह का सूर्य होगा तो चंद्रमा का भगवान शिव से सीधा संबंध है। तो माना जाता है कि श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और इससे निकले हुए विष का सेवन भगवान शिव ने किया था और सृष्टि की रक्षा की थी। भगवान शिव ने खुद कहा है कि सही मायने में उनको श्रावण मास अति प्रिय है। अच्छा, सूर्य के सिंह राशि में आते ही श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी कर्क राशि में भी श्रावण का प्रवेश होता है। भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने का इस महीने में पूरा विधान है। श्रावण मास में सूर्य उपासना करने का भी बहुत महत्व है। श्रावण मास में शिव प्रोक्त सूर्याष्टकम का हर रोज पाठ करना चाहिए। श्रावण मास में पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए, कई गुना फल मिलता है। श्रावण में शून्य नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये शून्य तिथियां हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया, इनमें भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। ध्यान, योग, प्राणायाम करने के लिए यह महीना उत्तम है। रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी सावन का महीना सबसे अच्छा है। श्रावण मास में दीपदान करने का भी विधान है। श्रावण में संकल्प लेकर अपनी सबसे प्रिय वस्तु का आप त्याग करके दान कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको 12 महीनों से जुड़ी बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। किस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही किस महीने किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और किस महीने मांगलिक कार्य करने चाहिए। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में कुछ दान करने से आपको भगवान कृष्ण की कृपा दिला सकती है और इस महीने का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको कुछ चीजों के सेवन से भी बचना चाहिए। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। इसी महीने में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मथुरा में कारागार में, जेल में देवकी के सामने भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन वो द्रौपदी देवकी के पुत्र माने जाते हैं। वो विराट रूप में ही प्रकट होते हैं और बाद में माता की प्रार्थना पर वो शिशु रूप धारण करते हैं बाल लीला करने के लिए। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था भाई? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का हानि होने लगती है, तब तब धर्म की रक्षा करने के लिए मैं मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होता हूँ। तो भगवान ये चैलेंज कर रहे हैं कि अधर्म का नाम मिटाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए ही मेरे आने का प्रयोजन है। तो भादों के महीने में एक और बड़ी घटना होती है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वो भी मैं बताना चाहूँगा। भादों महीने की जब शुरुआत होती है तो कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को नंद बाबा के यहाँ यशोदा के गर्भ से एक कन्या पैदा होती है। वो कन्या कौन है? योग माया है। किसकी योग माया है? भगवान कृष्ण की योग माया है। और भविष्यवाणी होती है, वसुदेव को भी ये भगवान कृष्ण बताते हैं कि मुझे ले चल कर के नंद बाबा के यहाँ यशोदा के पास रख दीजिए और वहाँ जो कन्या है उसे आप ले कर के मथुरा चले आइए। 6 दिन बड़ी हैं योग माया भगवान कृष्ण से, जगत के पालनहार से 6 दिन बड़ी हैं योग माया। जब वो आ जाती हैं और दूसरे दिन कंस आता है, कहता है कि कौन सा बच्चा पैदा हुआ, तो वसुदेव और देवकी कहते हैं यही कन्या पैदा हुई है। अरे कन्या कैसे पैदा हो गई? बेटा होने वाला था। अच्छा, हो सकता है मेरे डर से कन्या हो गई हो, ले आओ मुझे इसे ही दो, मैं इसे ही मारूंगा।
और ले करके कंस ने जब अपने हाथ से पैर पकड़ करके कन्या का और वो पटकना चाहा है, तो वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में खड़ी हो गई और अपने विराट रूप में खड़ी हो गई। उसने कहा, तू क्या मारेगा मुझे अधम, तुझे मारने वाला देवकी का लाल गोकुल में पैदा हो चुका है, अब तेरे अंत के समय नजदीक है। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। मैं जा रही हूँ विंध्य पर्वत पर, वहाँ सदा निवास करूँगी और अपने भक्तों का कल्याण करूँगी। लेकिन ए नराधम कंस, अब तेरा अंत सन्निकट आ चुका है। तो योग माया जो भगवान कृष्ण की जगह स्वयं जाकर के कंस के हाथों तैयार हो जाती हैं अपना बलिदान देने के लिए, वो योग माया सदैव वंदनीय पूजनीय है। और उनकी जो भक्ति करता है विंध्यवासिनी की, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह अपने आप हो जाता है, क्योंकि माया, योग माया के उस ऋण से भगवान कृष्ण उऋण नहीं है। इनका भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है कि जो लोग विंध्यवासिनी जाते हैं, जो लोग विंध्यवासिनी की भक्ति करते हैं, जो लोग विंध्यवासिनी का आदर सम्मत से पूजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर जो हैं, उनकी कृपा उनके ऊपर अनायास बरसती है। तो इसलिए एक तो योग माया का जन्म हुआ और दूसरे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के रूप भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। इसलिए ये महीना सचमुच में अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। भाद्रपद मास को मुक्ति का महीना और प्रायश्चित का महीना कहा जाता है। भाद्रपद मास में भगवान विष्णु श्री गणेश की पूजा का विधान है। भाद्रपद मास में पंचदेवों में से एक सूर्य भगवान की उपासना का महत्व है। सूर्य उपासना से इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है। भाद्रपद मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और दान पुण्य करने से लाभ मिलता है, लेकिन सावधान, मैंने पुराणों में पढ़ा है कि वर्षा ऋतु में गंगा जी रजस्वला होती हैं, इसलिए सावन और भादों के महीने में गंगा का दर्शन करना चाहिए, गंगा या नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका जो दूसरा कारण पहलू है वो ये है कि उस समय बरसात का पानी बहुत ज़्यादा नदियों में आता है, और बरसात का जो पानी आता है वो कीचड़ से युक्त आता है, और पानी उस समय स्वच्छ और साफ नहीं रहता है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि शास्त्रों में कहा गया है भवेत गंगा रजस्वला, सावन और भादों के महीने में इनका सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इनका दर्शन करके और सुखी हो जाना चाहिए। भाद्रपद मास में पलंग पर नहीं सोना चाहिए, लेकिन लकड़ी की पलंग हो तो उस पर जरूर सोना चाहिए। हाँ, अगर वो डोरियों से, रस्सी से बना हुआ पलंग हो तो उस पर नहीं सोना चाहिए। इस महीने में शहद, दही, भात, मूली और बैगन का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। भादव मास में कच्ची चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में कृष्ण मंदिर जा कर के दूध और दही अर्पित करना चाहिए, माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। और जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह के 10 साल बीत गए हैं, सारे उपाय कर चुके हैं, लेकिन संतान नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया है, कुछ नहीं हो सकता, तो मेरे कहने से एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप मथुरा पहुंच जाइए। और वहाँ बहुत भीड़ और बहुत बड़ी लाइन होती है, इसलिए शाम के समय ही पहुंच जाइए। अपने साथ थोड़ा सा माखन मिश्री लेके जाइए और एक 8 अंगुल की चांदी की बांसुरी लेकर जाइए और एक माला फूल लेके जाइए। पति पत्नी दोनों जाइए और जा कर के जब 12 बजे भगवान का जन्म हो तो उसी समय उनके मंदिर में माखन मिश्री और चांदी की बांसुरी अर्पित करके संतान प्राप्ति के लिए याचना करिए। 1 साल नहीं बीतेगा, आपके घर में किलकारियाँ गूंजने लगेंगी और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। ये करके देखिएगा, ये केवल कहने की बात नहीं है, करके देखिएगा और इसका रिजल्ट आप देखिएगा। इस महीने में घर में
शंख और लड्डू गोपाल की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित रूप से दक्षिणावर्ती शंख और लड्डू गोपाल की आप स्थापना करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हर महीने के महत्व को बताया। अब उस महीने के बारे में बताइए जिसमें पूजा करने से खास तौर पर पितरों की कृपा मिलती है, विशेष दान करना चाहिए, और कौन सा वो धार्मिक पुस्तक है जिसका पाठ करने से कृपा मिलती है। देखो, अब हम बात करेंगे आश्विन महीने की, जिसको क्वार भी कहते हैं। आश्विन महीने को क्वार कहते हैं। ये हिंदू कैलेंडर का 7वां महीना है आश्विन, इसको क्वार कहते हैं। इस महीने में सूर्यदेव धीरे धीरे उनकी किरणें धरती पर कमजोर होने लगती हैं। जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भाद्रपद को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह से आश्विन महीने को देवी दुर्गा का महीना माना जाता है। माँ दुर्गा को समर्पित है ये पूरा आश्विन मास। तो आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक का समय जो है ये पितरों के लिए है। इसमें पितरों की संतुष्टि के लिए गया श्राद्ध किया जाता है, त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है, नारायण बलि की जाती है, नाग बलि की जाती है। पितरों के लिए अनेकानेक कर्म किए जाते हैं और यहाँ तक कि गया श्राद्ध का उत्तम विधान है। इसके पहले अगर भागवत का पारायण हो जाए तो वो सर्वोत्तम है। तो आश्विन मास पितर और देवों की पूजा के लिए अपना महत्व रखता है। आश्विन मास में तिल और घी का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार आश्विन में धान का दान करने से अन्न और धन की वृद्धि होती है। आश्विन के महीने में अगर अमावस्या मंगलवार के दिन पड़े तो रोग, धन, नाश और पापों की वृद्धि होती है। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मंगलवार और रोहिणी नक्षत्र हो और व्यतिपात योग हो तो पुण्य देने वाला कपिला खष्टी योग कहा जाता है। ये योग बहुत दुर्लभ है। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कभी भी अगर कोई आपकी परेशानी नहीं खत्म होने वाली है और नवरात्र में आप 9 दिनों का व्रत करते हैं, कठिन व्रत करते हैं, ये नहीं कि व्रत कर रहे हैं और पूरा दुनिया का जितना मतलब की चीज़ है अन्न और नमक को छोड़ करके सारी स्वादिष्ट चीज़ें बना करके और ठूस रहे हैं, ये कोई व्रत हुआ नहीं। व्रत का मतलब है जिससे आपका केवल शरीर चलता रहे, बस उतना ही आपको फलाहार लेना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि कुट्टू के आटे की कचौड़ी बना दो, बढ़िया सब्जी बना दो, सेंधा नमक डाल दो और भैया 4 बार खाएंगे और आडंबर करेंगे कि मैं तो व्रत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब माता जाने कि हाँ आप व्रत कर रहे हैं। इंद्रियों को शिथिल करने के लिए व्रत किया जाता है। आपके मन की निष्ठा हर समय भगवती के चरणों के अलावा कहीं इधर उधर न जाए। आश्विन के महीने में पौधे लगाना बहुत शुभकारी होता है। आश्विन मास में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये है कि आश्विन के महीने में जो मतलब कि घास से होती है, उन घासों में इन्फेक्शन होता है और उन घासों को हमारी गाय और भैंस खाती हैं और उससे जो दूध बनता है वो भी जो है काफ़ी प्रभावित होता है। इसलिए आश्विन के महीने में दूध बिल्कुल वर्जित है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया स्नान, दान, पूजा पाठ और आराधना आपको धनवान बना सकता है। इस महीने में किए गए कुछ कार्यों से आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पा सकते हैं। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। पूरे हिंदुस्तान में इस महीने का सबको इंतजार रहता है, सबको इंतजार रहता है, क्योंकि ये महीना है महालक्ष्मी के पूजन का। महीना नंबर 8, नाम इसका कार्तिक। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पुण्य क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी, महीनों में कार्तिक विशेष प्रिय है। वैसे गीता में कहा गया है मासा नाम मार्ग शीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर।
अगर किसी के मन में भ्रम हो रहा हो तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। भगवान ने गीता में तो ये कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। लेकिन कार्तिक का मास, चूंकि प्रभु श्री राम अमावस्या के दिन अयोध्या पधारे थे और उस दिन दिवाली मनाई गई थी, पूरे देश में दीप जला करके भगवान राम के आने की खुशहाली मनाई गई थी, इसलिए ये महीना अपने आप में विशिष्ट है। श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने से सभी संकट खत्म होते हैं। और ये महीना इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु सो करके उठ जाते हैं और इस दिन तुलसी का विवाह होता है और उसके बाद संसारिक लोगों को सब कार्य, विवाह, शादी, मुंडन, जनेऊ, सब शुभ कर्म करने की आज़ादी मिल जाती है। इसमें एक नरक चतुर्दशी को छोड़कर बाकी दिनों में शरीर में तेल मालिश करना वर्जित है। कार्तिक में कृतिका और मघा ये शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन का नाश होता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी मास शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान, अरे बाप रे, इसका तो बहुत बड़ा फल है। हम लोगों के यहाँ तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को किसानों का पूरा समूह गंगा जी के किनारे रेला रेल लगा देता है। जब मैं बचपन में था तो मैं क्या सुनता था, वो बताऊं आपको। मैं सुनता था कि खेती करते हैं किसान, गेहूं, जौ, मटर बोते हैं और उसमें कितने कीड़े मकोड़े खेत में मर जाते हैं हल चलाते समय, उन सब का पाप खत्म हो जाए, इसीलिए कार्तिक के महीने में पूर्णिमा को जाकर गंगा स्नान करते हैं। ऐसा ही बचपन में हम सुना करते थे और हर किसान जाकर के गंगा में स्नान कार्तिक पूर्णिमा को जरूर करता है। तो देखिए, कार्तिक का महीना महालक्ष्मी की पूजा के लिए, दीपावली का दिन आप जानते ही हैं। भाई को अकाल मृत्यु न हो इसके लिए भैया दूज होती है। घर में अन्न धन की कमी न हो इसलिए अन्नकूट होता है। घर में सदैव जो है कुबेर और लक्ष्मी का वास हो इसलिए धनतेरस होता है। तो कार्तिक का महीना तो अपने आप में हम क्या कहेंगे, आप खुद जानते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर महीना है और शुभ कार्यों की शुरुआत कराने वाला महीना है। इसलिए वंदनीय पूजनीय माँ है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो बात करते हैं उस महीने की जिस महीने को सबसे पवित्र माना जाता है और इस महीने में किया गया पाठ आपको सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। लेकिन इस महीने आपको कुछ चुनिंदा तिथियों में ही मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। कौन सा है वो महीना, आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम बात करेंगे उस महीने की जिस दिन से सतयुग की शुरुआत हुई थी। मार्गशीर्ष मास में दो प्रमुख विवाह संपन्न हुए थे। कौन कौन? एक शिव विवाह और एक राम विवाह। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, नक्षत्रों में अभिजित हूँ, ऋतुओं में बसंत हूँ। तो मार्गशीर्ष मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर। जब आप पढ़ेंगे 10वें अध्याय को गीता के, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। उन्होंने अपनी 84 विभूतियों का वर्णन किया है गीता में, जिसमें ये भी 2 विभूतियाँ हैं। इस महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में, विष्णु सहस्र नामावली, भगवत गीता, गजेंद्र मोक्ष का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मार्गशीर्ष मास में संध्या पूजन जरूर करना चाहिए। इस मास में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। इस महीने में कीर्तन करने से बहुत लाभ मिलता है। और मार्गशीर्ष मास में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे दाल में छौंक लगाया जाता है, वो जीरा इस महीने में नुकसानदायक है। मार्गशीर्ष में चित्रा और विशाखा शून्य नक्षत्र हैं, इनमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस मास में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां हैं, इसमें मांगलिक कार्य करने से वंश और धन का नाश होता है। मार्गशीर्ष मास की एकादशी और द्वादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में तुलसी के पत्ते पानी में डालकर उससे स्नान करने से लाभ मिलता है। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में
चांदी का दान करना शुभकारी होता है। मार्गशीर्ष में सप्तमी, अष्टमी, मास शून्य तिथियां मानी जाती हैं। इन तिथियों में मांगलिक कार्य करने से धन और वंश का नाश होता है। तो मार्गशीर्ष मास में चित्रा और विशाखा नक्षत्र में सप्तमी और अष्टमी तिथियों में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किसी भी तरह का मांगलिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। साथ ही इस महीने में जरूरतमंदों को कुछ खास चीजें दान करने से आपको कई गुना फल मिल सकता है। कौन सा है वो महीना, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, विक्रम संवत में पौष का जो महीना है 10वां महीना है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि आप जितने मतलब कि सनातन धर्मी जरा सा भी अपने धर्म के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि 12 महीने में 2 महीने ऐसे आते हैं जिसको खर मास के नाम से जानते हैं, जिसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता। ये लगभग 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक होता है। 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक सारे शुभ कार्य बंद हो जाते हैं सनातन धर्म में। उस समय महीना पौष का होता है। कौन सा महीना होता है? पौष का। इसको कौन सा महीना मानते हैं? खर मास। इसमें सारे शुभ कार्यों का निषेध कहा गया है। तो पौष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और अच्छी सेहत प्रदान करता है। पौष मास में सूर्य उपासना करने से उत्तम सेहत की प्राप्ति होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है, उन्हें इस महीने में हर रोज प्रातःकाल सूर्य को स्नान करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य के समान तेज, बल, यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। पौष मास में जरूरतमंद लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, तिल का दान करना चाहिए। पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस मास में तर्पण, पिंडदान भी करना शुभ होता है। पौष मास में नया काम बिल्कुल नहीं शुरू करना चाहिए। पौष मास में गृह प्रवेश करना भी अशुभ है। पौष मास में आर्द्रा, अश्विनी और हस्त नक्षत्र में शुभ काम मत करिएगा। इस महीने में दोनों पक्षों की चतुर्थी और पंचमी तिथियां भी शुभ नहीं मानी गई हैं। इस महीने में नए कार्य और नए कारोबार की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। इस मास में नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं उस महीने की जिस महीने में किया गया दिव्य स्नान आपको पैसा, संतान, सुख, सौभाग्य का वरदान दे सकता है। इस महीने में आपको कुछ खास नियमों का पालन भी करना चाहिए। क्या है वो नियम और कौन सा है वो महीना, जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, माघ के महीने में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था और इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इस माह में गंगा स्नान किया था। इसके बाद इन्हें जो है श्राप से इंद्रदेव को मुक्ति मिली थी। रामचरितमानस की एक चौपाई है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में मकर राशि का जब सूर्य होता है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। तो उस समय तीर्थपति जो तीर्थराज हैं वो कौन है? प्रयागराज। वहाँ सभी मनुष्य, देवी देवता किसी न किसी रूप में आकर के संगम में स्नान करते हैं। वहाँ आप ये नहीं कह सकते हैं केवल मनुष्य स्नान करते हैं। साधु संतों का तो पूरे भारत से जमावड़ा रहता ही है पूरे माघ महीने में, लेकिन वहाँ देवता लोग भी आकर स्नान करते हैं मनुष्य वेश में। तो कहने का मतलब ये महीना जप और तप का महीना है। माघ मास में सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। तो कभी कभी 15 जनवरी को होते हैं, कभी कभी 14 जनवरी को होते हैं। अमूमन 14 जनवरी को ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश कर लेते हैं। तो माघ मास में मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। माघ मास में गंगा जल से स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
इस स्नान से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के पापों को धोने के लिए अगर आप तीर्थराज प्रयाग में, जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मेलापक होता है, वहाँ आप देखेंगे ना, पश्चिम से हरे रंग का पानी, पूरब से सफ़ेद रंग का पानी, दोनों जाकर मिलता है, वहाँ तीसरा रंग पानी का बन जाता है। वहाँ आप डुबकी लगाइए और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि में जो व्यक्ति ब्रह्म वैवर्त पुराण का किसी विद्वान को दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास में घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। माघ मास में तिल और गुड़ का सेवन लाभकारी होता है और माघ के महीने में मूली का सेवन करना वर्जित है। इस महीने में जो लोग अपने बेटियों के यहाँ अन्न और तिल से बनी हुई मिठाइयाँ भेजते हैं, उन्हें बैकुंठ में वास करने का स्थान मिलता है। और जो लोग अपने बहन के बेटे या बेटी के बेटे को वस्त्र, अन्न, ये सब चीज़ें देते हैं, उन्हें भी बैकुंठ में वास करने का स्थान मिलता है। तो माघ मास में श्रावण और मूल शून्य नक्षत्र हैं, इनमें कार्य करने से धन नाश होता है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शून्य तिथियां हैं। इन तिथियों में शुभ काम नहीं करना चाहिए। इस मास में विष्णु सहस्रनामावली या गीता का पाठ करना अनंत शुभदायी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं उस महीने की, जिस महीने में आपको कुछ खास नियम और सावधानियों का पालन करना चाहिए। साथ ही इस महीने कुछ तिथियों में शुभ कार्यों से भी बचना चाहिए। आइए जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं भादो महीने की। इस मास में श्री हरि विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर के भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। जरा सोचिए, भगवान खंभे से प्रकट हुए। क्यों? किसके लिए? अपने भक्त के लिए। और ऐसे रूप में प्रकट हुए जो सृष्टि में उसके पहले न सुना गया था, न देखा गया था, न सोचा गया था। पूरा शरीर मनुष्य का था और मुंह जो है बाघ का था। हाथ के दोनों पंजे शेर के थे। तो इस मास में ही भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म किया था। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में माना जाता है। फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान शिव, विष्णु और चंद्रदेव का महत्व बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि भादों के महीने में गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। जो पानी नॉर्मल हो उसी से स्नान करना चाहिए और अनाज का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस मास में भारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मास शून्य तिथियों में आती है। इन तिथियों पर शुभ काम नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और पूर्णिमा तिथि में देवी देवताओं को गुलाल अर्पित करना चाहिए। इस पवित्र मास में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी को बुरा न कहें। संतान सुख की इच्छा है तो भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये विषय भी बहुत पसंद आया होगा। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।